हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि सर जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हमारी क्लासेस हो। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि क्लास में ब्रेक क्यों लगी है। तो एक सवाल बार बार जो मुझसे पूछा जा रहा था, मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं तो मुझे भी लगा कि उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वीडियो देखा हो। तो क्लासेस नहीं होने के कारण एक रीज़न था कि सर्जरी, एक मेरी सर्जरी हुई है राइट नी में। एसीएल और मेनिस्कस टेयर थे मेरे। एसीएल रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और मेनिस्कस को रिपेयर किया गया है। तो इसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने तक ना आपको बेड रेस्ट पे भेजा जाता है। 1.5 महीना मान के चलो, 1.5 महीने के करीब ना बेड रेस्ट पे भेजा जाता है। तो खड़े होके क्लासेस नहीं ले पाते हैं हम, और अप्रॉक्स 10-15 दिन का बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट होता है। आप बहुत देर तक बैठ भी नहीं पाओगे क्योंकि पाँव के ऊपर प्रेशर आता है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक कारण था जिसके कारण क्लासेस नहीं हो रही है। बट डोंट वरी, 17 से क्लास स्टार्ट है। जो अब मंडे आएगी होली के बाद, उससे क्लासेस स्टार्ट है। चाहे वो पेड बैच हो या फ्री बैच हो, बैठ के करवाएंगे हम कुछ दिन, और क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर हुआ क्या है आपको। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ है। सवा दो साल पहले की बात है, नवंबर 2022 की बात है। मैं रनिंग वगैरह काफ़ी करता था, और मैं ट्रेडमिल पे भी काफ़ी रनिंग करता था। पर डे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मेरे लिए नॉर्मल होता था। तभी क्या हुआ कि मेरा ना एक माइनर एक्सीडेंट हो गया। ओके, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और लेफ्ट नी में चोट आई। उस समय हालांकि एंकल में ज़्यादा चोट था तो नी का पता नहीं चला, बट धीरे धीरे नी में ना पेन बढ़ गया। काफ़ी पेन बढ़ा। और जब आपके पाँव में पेन होता है ना, तो आप लंगड़ा के चलना स्टार्ट कर देते हो, लिंपिंग करना स्टार्ट कर जाते हो। और उसके कारण क्या होता है कि राइट नी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और राइट नी भी स्लोली ग्रेजुअली जो उसका एसीएल है ना, वो टियर हो गया। मे बी ट्विस्ट साथ में ही हुआ होगा, लेकिन इसका पेन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। और पिछले 2 साल से मैं सर्जरी अवॉइड कर रहा था कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, फिजियो से स्टार्ट हो जाए। बट 2 साल तक किया, बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं। पेन वैसा ही था। आप पिछले 2 साल से मेरी जितनी भी क्लासेस देख रहे हो, आप देखना कि मैं सभी में पेन में हूँ। मैं मूव बहुत जल्दी करता हूँ, मैं कई बार बैठ जाता हूँ। ओके, मैं बहुत देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहता हूँ। अगर कोई बच्चा रेगुलर फॉलो करता है तो वो देखेगा। और 30-40 मिनट के बाद ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता था। तो क्लासेस की भी लेंथ मैं इतनी ही रखता था, 50 मिनट 55 मिनट, और वो सारी क्लासेस इसी पेन में गई है। तो फिलहाल के लिए मैंने राइट नी का सर्जरी करवाया है। हालांकि दोनों में ही प्रॉब्लम है। राइट नी की सर्जरी हो गई है, 7 मार्च को मैंने करवाया है। यहीं अपने दिल्ली से ही करवाया मैंने, फोर्टिस हॉस्पिटल है वहीं से। और ऑल वेल, सब सर्जरी वगैरह अच्छे से हो गया है, फिजियो चल रहा है, और फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे हो। पेन में हूँ, नो डाउट पेन होता है यार, सर्जरी है तो पेन होता है। और इसके अलावा आप कुछ कर नहीं पाते हो, यू कांट इवन मूव। आपको किसी की नीड होती है, आप एक पाँव पे ही चल रहे हो तो आपको वॉकर की नीड होती है। हालांकि वॉकर की नीड तो इसमें 1.5 महीने तक होती है आपको, 1.5 से 2 महीने, क्योंकि मेनिस्कस भी है तो पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेनिस्कस एसीएल उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, लेकिन अगर मेनिस्कस भी साथ में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। बट दैट्स ओके। 2 साल से मैं ऑलरेडी पेन में था, तो पेन इज़ नॉट न्यू फॉर मी। ये तो हम लोग टैकल कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए देखो, आप लोगों की क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। 17 मार्च से हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल उसी जोश के साथ जैसे क्लासेस चल रही थी। आपको भी पता है ब्रेक लेना हम पसंद नहीं करते हैं। क्लासेस अब ऐसा भी होगा कि सैटरडे को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पेड वाले बच्चे हैं उनको संडे को भी पढ़ना पड़ सकता है। यूट्यूब पे सैटरडे को भी क्लासेस लगेंगी, संडे को भी लग सकती है, बिकॉज कि आपको भी पता 3 महीने में एग्जाम है। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ना जल्दी से जल्दी एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही फिनिश कर दूं, ताकि आप लोग जो हो ना अच्छे से अच्छे, मतलब एक बढ़िया से तैयारी कर सको। और मॉक तो हमारा आपको पता ही है 17 से स्टार्ट है। 24 मॉक ऑलरेडी हो चुका है, 25वां मॉक हम स्टार्ट करेंगे 17 से। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इतना टेक्स्ट किया। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, और आपको भी पता है कि आप ऑलरेडी परेशान हो। ठीक है, पेन इज समथिंग, जिससे देखो अभी भी मैं बैठा हूँ ना, तो ये मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह लगाते रहूँगा। तो राइट में ना पूरा एक, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया हूँ, रोहित शर्मा जैसी हालत हो गई है मेरी भी। ठीक है, तो पूरा ना एक पैड सा लगा रहता है, मतलब रॉड वगैरह डला रहता है बाहर से, आउटर से, इनर से नहीं डलता। और उसके कारण ना आप मतलब नी को क्या मूवमेंट कर पाएंगे आप ना। एक्चुअली आपके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों ही कट होते हैं इस समय।
दोनों ही कट, तो एक्टिव भी नहीं है। दैट मीन्स कि मैं खुद से सिर्फ पंजे हिला पा रहा हूँ, लिफ्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये 10-12 दिन 15 दिन में मूवमेंट आ जाता है धीरे 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 धीरे। बट इससे ना हमें रुकना नहीं चाहिए। मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम देता था तो तैयारी के बीच में कभी टाइफाइड हो गया। मैं टाइफाइड से बहुत प्रोन था, आई डोंट नो कैसे। लोग कहते हैं कि आदमी को एक ही बार टाइफाइड होता, मुझे हर साल हो जाता था। कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, कभी कुछ, ठीक है। एक समय में चिकनगुनिया फैला था, वो भी हो गया था। बट पढ़ाई रुकी नहीं थी। तो ऑब्वियस ही बात है, अब पढ़ाना भी नहीं रुकेगा। जब पढ़ाई नहीं रुकी तो पढ़ाना कैसे रुकेगा? ओके। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती इस पे प्रेशर देके पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, पाँव पे प्रेशर नहीं देंगे। मैथ्स है, मैथ्स दिमाग और हाथ चलते रहना चाहिए, दिमाग चलते रहना चाहिए। तो क्लासेस आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, ओके। बस एक वीक का ब्रेक, होली वैसे भी था, होली फेस्टिवल, और मैंने करवाया भी इसीलिए क्योंकि इस वीक सर्जरी का एक रीज़न ये भी था कि मुझे लगा होली वीक में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इस वीक मैं सर्जरी कर सकता हूँ, सर्जरी के लिए जा सकता हूँ। हालांकि मुझे एक फेस्टिवल के लिए का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। होली बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों के लिए। बट इस साल मेरी होली नहीं मन रही है, मेरे बजाय आप लोग खेल लेना, ठीक है। तो इन एडवांस आप सभी को हैप्पी होली, बढ़िया से रंग खेलना, ठीक है। और जानवरों को मत लगाना रंग, ठीक है। आदमी को छोड़ना नहीं है, ओके। जो ना भी बोले, अगर जानकार है तो लगाओ, अनजान को मत लगाओ, ठीक है। लेकिन जानकार है तो मानना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की कोई मजबूरी हो, दवा लगाओ। लोग बोलेंगे तुम्हें कि मेरे को स्किन इन्फेक्शन है, मेरे को ये इन्फेक्शन है। तो जिसको स्किन इन्फेक्शन हो या हेयर का इन्फेक्शन है, तो अगर वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप अंडे वंडे डाल सकते हो उसके ऊपर, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन होली खेलना है, दबा के खेलना है, और इस तरीके से खेलना है कि इसके बाद प्री तक कोई एग्ज़ाम, कोई फेस्टिवल नहीं है। तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं बीच में यहाँ पे कुछ फोटोज़ डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी कंडीशन अभी फ़िलहाल कैसी है, और मैं इसको यहीं पर रैप करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 17 मार्च मॉर्निंग में 8 बजे।